Assalamualaikum, my YouTube family. Hope you are doing well and have a very blessed Ramadan. रमज़ान की तैयारियां, रमज़ान की रौनकें सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी में आज हम अपना एक छोटा सा व्लॉग यहाँ पे ऐड करते हैं, जिसमें हम भी रमज़ान की भी तैयारियां करेंगे, दुनियावी तैयारियां भी करेंगे और आखिरत की तैयारियां भी करेंगे। रमज़ान का महीना ही ऐसा है, यहाँ पर तो रहमतें बरकतें हर तरफ खुद ब खुद एक माहौल क्रिएट हो जाता है। हर बंदा इबादत में मसरूफ़ होता है और इबादत का बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने रमज़ान के महीना स्टार्ट होने से पहले ख़ुद को प्रिपेयर करें, ख़ुद को एक स्ट्रगल के लिए। ये महीना स्ट्रगल का महीना है, इस महीने में मेहनत करना लाज़िम व मलज़ूम है। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो शख्स इस रमज़ान के महीने को पाए और उसमें अपनी मग़फ़िरत ना करवाए तो उस पर अल्लाह ताला की लानत है, मौज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे और हमें इस चीज़ों पर अमल करने की तौफ़ीक दे कि हम अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत कर सकें। और ये मैंने रमज़ान के प्लान के तौर पे अपनी जो इबादत को बनाया, वो सारा कुछ मैंने इस पेज के ऊपर लिखा। और ये पेपर जो है ये मैंने कॉपी के कवर्स जो होते हैं उनको कट करके तो उसके ऊपर मैंने ये सारा सा स्केड्यूल टाइप सा बनाया है और इसके ऊपर हमने लिखा है। ये भी एक इबादत के ज़ुमरे में ही आ जाता है कि आपकी एक नीयत तो है ना उस काम को करने की। बाकी अल्लाह पाक तौफ़ीक दे और इंसान को अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। हर काम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। और बस ये मैंने यहाँ पर रेडी किया कि मैंने क्या क्या दुआएं ज़िक्र अस्कार करने हैं उसको लिखा सारा। और ज़िक्र अस्कार के अलावा भी इस महीने के अंदर आपको इस तरह होना चाहिए कि आप अपनी रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी किस किस तरह से अपनी बेहतरी कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों को लेके हमने किसी की गिबत नहीं करनी, किसी से हसद नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी, हमने ज़्यादा बहस नहीं करनी, बदतमीज़ी नहीं करनी। और जब इंसान कोशिश करता है ना, चले आप इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखे, इंशाल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो इंसान के अंदर एक चीज़ तो डेवलप होती है। तो जब इंसान कोशिश करता है तो वो बेहतरी की तरफ आ जाता है खुद ब खुद। और अल्लाह पाक सबको तौफ़ीक दे बेहतरी की तरफ आने की। देखिए, अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि हमने एक 10 चीज़ें लिखी हैं इस रमज़ान में या इस वक्त में हमने करनी है, तो वो 10 की 10 आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती है। इंसान की ज़िंदगी ही ऐसी है कि वो सारी उम्र कोशिश करता रहता है, तो उस कोशिश को भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कभी कबूल करते हैं कि इंसान, मेरा बंदा मेरे तरफ आने की कोशिश तो कर रहा है। तो इसलिए हमें रमज़ान के महीने में ये कोशिश जारी रखनी चाहिए। बाकी अमल की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला दे, लेकिन कोशिश सारी उम्र जारी रखें, अल्लाह पाक उसको कबूल करने वाला अपनी बारगाह में। और ये साथ ही जो रमज़ान का महीना है तो इतना खाना पीना तो नहीं होता है, लेकिन जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो खट्टी मीठी चीज़ें खाने का बहुत दिल करता है। तो साथ ही मैंने थोड़ी सी पापड़ी चाट मंगवा ली थी और इसको मैंने बिल्कुल रेडी किया, बहुत मज़े की आई थी। जैसे कि हमने अपनी पहले इबादत की तैयारी की, अब हम उसके साथ ही अपनी रमज़ान की तैयारी भी करेंगे। और उसके लिए मैं आपको फ्रीज़िंग आइटम की जो रेसिपीज़ होती हैं वो शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी होता है कि आप इसको फ़ौरन फ्राई कर सकते हैं और रमज़ान के अंदर फ़ौरन इफ्तारी के टाइम इसको, क्योंकि इतनी फ़्रेश चीज़ें बन नहीं पाती हैं। तो ये सारी जो आइटम्स थी इनको मैंने ले लिया था और अब मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है। या आपने देख लिया होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ली हैं। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने ऑयल डालना है। और ये फ्रीजिंग आइटम का ये होता है कि आपको इतना टाइम नहीं लगता है इफ्तारी के लिए, डेली बेसिस पे बनाने के लिए। तो ये साथ ही वेजिटेबल्स आपने डाल लेनी है सारी। और इसके अंदर ये था कि शिमला मिर्च थी, बंद गोभी थी और गाजर थी। ये हमने 3 किस्म की तो वेजिटेबल डाली थी। बाकी अगर आप ज़रूरी समझते हैं किसी और वेजिटेबल का यूज़ करना तो आप उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, इनको ना आपने ना लाइट सी मतलब आग के ऊपर इनको हल्का हल्का सिर्फ पकाना है। ये नहीं कि इसको बिल्कुल ही आपने सॉफ्ट कर देना या इसको बिल्कुल ही शैलो ब्राउन कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। सिर्फ इसको हल्का सा जिस तरह हीट अप करना है सिर्फ वेजिटेबल्स को। इन सब वेजिटेबल्स को हीट अप करने के बाद आपने जो चिकन है ना, ये बॉइल्ड चिकन है, सिर्फ सिंपल बॉइल्ड। इस चिकन के अंदर कोई ऐसा डिफरेंट स्पाइसेस नहीं डाले गए हैं, सिर्फ सिंपल सब चिकन है और उसको मैंने वेजिटेबल्स के अंदर ऐड कर दिया और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वही बात आ गई कि इसको भी आपने सिर्फ गरम करने की सेंस में करना है और इसको कोई भी ऐसे हीट या इनको रेड ब्राउन कुछ भी नहीं करना आपने। इसके साथ ये जो है ये साथ ही चिली फ्लेक्स हैं 2 टेबल स्पून वाइट सॉल्ट है और 2 टेबल स्पून ब्लैक सॉल्ट है।
इन स्पाइसेस को डालने के बाद आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स करना है। जो जो आपने इंग्रेडिएंट डालते रहना है उसको साथ साथ मिक्स करते रहना है। इसके साथ ही एक तो टेबल स्पून बिल्कुल स्मॉल होता है, एक जो खाना डालने वाला टेबल स्पून होता है, ये आपने एक फुल सोया सॉस का डाल लेना है। और इसके साथ साथ ही आप लोगों ने सिरका विनेगर लेना है, इसको भी उतना ही डालना है। याद रखिएगा स्मॉल टेबल स्पून एक चम्मच होता है और वो आपको नज़र आ रहा होगा जैसे। इस टेबल स्पून में आपने सिरका डाल लेना और ये रेड कलर की सोया सॉस डाल लेनी है। और इनको डालने के बाद आप लोगों ने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जितनी ये चीज़ें मिक्स होंगी ये उतना ही बेटर मज़े का बनेगा। इसके अंदर ये आपने ना गार्निशिंग के लिए जो अच्छी लुक देती हैं ये ग्रीन सी धनिया सा है, तो इसके अंदर ये आपने ओरिएंडर डाल देना है और ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स तो हमने डाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल मिक्स हो जाएं। और वही बात कि ब्राउन वगैरह नहीं है, सिर्फ मिक्स हो रहे हैं ये। और इनको अच्छे से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये जो है ना, ये मैं आपको समोसियों की रेसिपी बता रही हूँ जो कि आप फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ करके इनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी शेप इनको खुद से दे सकते हैं। हम लोग समोसियाँ या रोल मोस्टली घरों में बनते भी हैं। मैं बैटर तैयार कर दिया हुआ था। उसके बाद फिर मुझे मार्केट में 2-3 काम थे और यहाँ पर मैं अपने लिए एक अबाया देखने आई हुई थी जो कि मुझे यहाँ पर कोई ख़ास नहीं था लगता। तो मुझे नहीं समझ आता कि लोग कलरफुल अबाया शायद पसंद करते हैं तो इसलिए पहनते हैं। बहुत कलरफुल अबाया आ चुके हुए हैं। मुझे यहाँ पर ये वाला अबाया बहुत अच्छा लगा था, लेकिन वही बात है इसका स्टफ़ नहीं था इतना ख़ास। है कैजुअल सा था और मुझे कैजुअल ही चाहिए था। उसके बाद मुझे कोई अबाया पसंद नहीं आया है। तो ये बाहर जो मौसम था रमज़ान का जो कि स्टार्ट था, तो काफ़ी रश हुआ हुआ था हर जगह पे। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने 2-3 अपनी जो चीज़ें लेनी थी अपनी क्रेविंग को दूर करने के लिए। रमज़ान में भी आपको अपनी क्रेविंग बिसाइड अफ्तारी एंड सहरी भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और लड़कियों की क्रेविंग सिर्फ एक चीज़ से ही जा सकती है और वो आपके सामने बिल्कुल नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं अपनी पसंद के लेने आई थी वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिले। और ये बस मेरे आने तक मामा ने काफ़ी रेडी कर दिए हुए थे और साथ ही ये मैंने अब एट द एंड ट्राई करने शुरू किए। और मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को भी दिखा दूँ कि ये हम लोग जो है देखिए आपके सामने एक स्क्वायर शेप के हैं, एक ट्रायंगल शेप के हैं और एक रोल हैं। तो ये और भी डिफरेंट किस्म की जो शेप्स होती हैं वो बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ट्राई किया था। मैंने काफ़ी देर के बाद इसको शेप दी थी तो मुझसे थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में मुझसे नहीं शेप बनी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बन गई। तो मैं वही कह रही थी कि साल के बाद देखें कुछ चीज़ें आती हैं और हमें उनकी वो बनाने की प्रोसेस ही भूल गया होता है, लेकिन मुझे आते हैं बनाने। वो उस टाइम थोड़ा सा हुआ था तो मैंने कहा ये भी शेयर करना चाहिए। हर चीज़ को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी सिर्फ परफेक्शन को शो करें। तो देखें वो मैंने एक को समझा फ़ौरन और सेकेंडली देखें आप बिल्कुल वहाँ पर मुझसे सही बनने लगे। यही है कि आप जितना चीज़ को बेहतर करेंगे उसके लिए कोशिश करेंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं, नुकसान नहीं होता कभी भी इंसान का। तो यहाँ पर मैंने इनको तीनों शेप्स में रेडी करके तो बिल्कुल इनको रख लिया था। अच्छा, इनको मैं बॉक्सेस में अभी नहीं डाल रही, मैं इनको ना साथ साथ बॉक्सेस में नहीं डाली, अभी इनको सिर्फ खुली हवा में रख रही हूँ। क्योंकि ये जो इनकी पट्टी होती है ना, मोस्टली ये तो आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बाहर से ही बाय किया था। तो इसके अंदर ये है कि जब आप इसको सारा बैटर को रेडी करके रख देते हैं ना उसके अंदर, तो इसको हवा के नीचे थोड़ी देर रहना है। क्योंकि ये भी सॉफ्ट होती है पट्टी, जिसकी वजह से ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप इसको डायरेक्ट बॉक्स में रखेंगे। तो इसीलिए मैंने इनको खुला खुला करके हवा के नीचे रखा हुआ था। तो ये थोड़ा सा ना इनका जो ऊपर वाली सरफेस है ना ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। क्योंकि ये मैदे के बने होते हैं, दैट इज़ वाई कि ये ना मोस्टली आपस में चिपक जाते हैं। तो ये है कि यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट जो समोसियाँ और रोल थे वो रेडी हो गए थे। ये बस मैं लास्ट वाला बना रही थी। अच्छा, इसके अलावा ये कि अगर आपके समोसे और रोल्स में से जिस तरह ख़राब भी कुछ निकल आते हैं तो उसका ये है कि आप उनको रख दें। जिस तरह मैंने पापड़ी चाट के ऊपर हम उसको सारा क्रश करके पापड़ी वगैरह डालते हैं, इसी तरह आप इसको भी फ्राई कर सकते हैं सेपरेटली और उसको बिल्कुल अपनी चाट पे डालें, दही बड़े पे डालें, जिस पे आपका दिल करता है। तो वो काफ़ी मज़े के होते हैं। अब ये साथ ही जिस तरह उनको हवा लगी थी तो ये साथ ही मैंने इनको अब बॉक्स में डाल के रेडी करना शुरू कर दिया था।
और यहाँ पर फिर मुझे एक और इशू आ गया कि मैंने इतने ज़्यादा बॉक्सेस के वो ढक्कन रखे हुए थे, जिसकी वजह से मुझे वो ढक्कन ही नहीं था प्रॉपर मिल पा रहा। लेकिन एट द एंड पे ये ढक्कन मिल गया और मैंने फिर जल्दी से उसका कैप बंद करके और आगे से ये एक एक शेप की मैंने डिफरेंट शेप को ना उसके बॉक्स के अंदर रखा था, ये मिक्स नहीं था किया है। तो इसके लिए इजी होता है कि आप एक ये भी लगा लेते हैं कि इतने टाइम में देखें ये वाला बॉक्स हम इतने दिनों में ट्राई कर लेंगे, ताकि हमें डेली बेसिस पे अपनी इबादत को छोड़ के या हमें हर काम को छोड़ के सिर्फ इन चीज़ों में खाने पीने में नहीं लगना चाहिए। तो यह है कि हाँ, आप पहले मेहनत कर लें और आप बाद में आराम से उसको, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है, ये नहीं हम कह सकते कि हम यहाँ पर खाना छोड़ दें रमज़ान के महीने में। अच्छा, जो इसकी रेसिपी ना, ये आपको ना मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो इसको ज़रूर देख लें। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी और जिन्होंने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाके तो इस रेसिपी को देख सकते हैं और इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी मज़े की रेसिपी है। इसको यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पैक कर लिया था और अब बस फ्रीज़र में रखने की तैयारी थी। अच्छा, मेरे यूट्यूब जो न्यू मेंबर्स आए हैं उनको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे, और उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आती होंगी और आप भी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस तरह के व्लॉग्स चाहिए। और उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आते होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी आगे शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।